हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पहल 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 3 के लिए है। आकलन पत्र है 9, कार्यपत्रक है 59वां और 60वां। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कार्यपत्रक 59वां, फिर पढ़ेंगे आकलन पत्र 9 और फिर कार्यपत्रक 60वां। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि कौन कहाँ पर है। आपको ये चित्र दिख रहा है जिसमें आपको वाक्य के रूप में बताना है कि कौन क्या कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, नीचे मैंने सारे वाक्य बना दिए हैं, आप भी इसी प्रकार बना दीजिएगा। जैसे सूरज उग गया है, आसमान में बादल है, आशा फिसल पट्टी पर है, विपिन झूला झूल रहा है, टॉमी मैदान में खेल रही है, राहुल बतख पर बैठा है और बबलू दौड़ रहा है। इस प्रकार सारे बच्चों के नाम तथा जो जो यहाँ पे शब्द दे रखे हैं उन शब्दों से आपको एक एक वाक्य बनाना है। दूसरा प्रश्न है कार्यपत्रक 59वें का, सरला अपने परिवार के साथ पिकनिक पर गई, अब बताइए। पहला क प्रश्न क्या है, इनके सामने खाने का क्या क्या सामान रखा हुआ है। तो इनके सामने क्या क्या रखा हुआ है, सेब, अमरूद, नाशपाती, अंगूर, सैंडविच, चेरी, अंडे, टमाटर, पेस्ट्रीज, केले आदि रखे हुए हैं। फिर ख प्रश्न है, बच्चे किसके ऊपर बैठे हैं। तो बच्चे चटाई के ऊपर बैठे हैं, ये इसका उत्तर होगा। आपको इसी प्रकार लिखना है। आकलन पत्र 9वां, जिसका पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर 4-5 वाक्य लिखिए। आपको ये चित्र दे रखा है, इस चित्र को देखकर आपको 4-5 वाक्य लिखने हैं। मैंने यहाँ 5 वाक्य लिखे हैं। गुब्बारा वाला गुब्बारा बेच रहा था, एक बालक ने गुब्बारे वाले को देखा, वह गुब्बारा लेने के लिए गुब्बारे वाले के पास गया, बालक ने उसे 10 रुपये दिए, गुब्बारे वाले ने उसे एक गुब्बारा दिया। इस प्रकार आप भी इस प्रकार के सेंटेंस बना सकते हो। आप अगर अलग बनाना चाहते हो तो आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो वाक्य बना सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। दूसरा है, नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए। तो कहानी है, इसको आगे बढ़ाना है। जैसे कि हम आगे बढ़ाते आए हैं। चीनू और रचना अच्छे दोस्त थे, वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन जब चीनू स्कूल नहीं आया तो रचना उससे मिलने उसके घर गई। उसने देखा कि चीनू को बुखार, फिर आगे हम बढ़ा रहे हैं इसको कहानी को। उसने देखा कि चीनू को बुखार आ रहा है, तब उसने कहा कि चीनू, तुम 2 दिन से स्कूल इसलिए नहीं आ रहे थे, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गई। चीनू ने कहा, हाँ मुझे 2 दिन से बुखार आ रहा था इसलिए मैं स्कूल नहीं आ रहा था, लेकिन अब ठीक है। तब रचना ने कहा, ठीक है, अब जब तुम स्वस्थ हो जाओ तो स्कूल आ जाना। यह कहकर रचना अपने घर आ गई। इस कहानी को इस प्रकार से मैंने आगे बढ़ाया है। आप अपनी मर्ज़ी से भी आगे बढ़ा सकते हो। आप दूसरे शब्दों का प्रयोग करके भी कहानी को आगे बढ़ाया जा सकता है। कार्यपत्रक 60, दक्षता है प्रिंट सामग्री को पढ़कर समझ पाना तथा प्रश्नों के उत्तर दे पाना। जो सामग्री है बच्चे खुद उनको पढ़े तथा समझे और सही उत्तर लिख पाए। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के सही बहुवचन के विकल्प बॉक्स में सही का निशान लगाइए। जैसे यहाँ पे एक वचन दे रखे हैं, माला, लड़का, गाँव। इनके बहुवचन छाट के उनके आगे टिक लगाने हैं, जिसमें हमें 2 शब्द दे रखे हैं। जैसे माला का बहुवचन क्या होगा, मालाएं या माले। तो इसका मालाएं
होगा, माले नहीं होगा। लड़का का सही बहुवचन लड़के या लड़काए, तो लड़के। गांव का गांवों या गांवे, तो गांव। इस प्रकार आपको सही का निशान लगाना है जो उत्तर सही है। प्रश्न दूसरा, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांटकर वाक्य पूरा कीजिए। क, विद्यालय में 10 कमरा या कमरे, तो यहाँ आएगा क्योंकि बहुवचन है। बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुवचन शब्द यूज होता है, एक से अनेक चीज़ों के लिए, तो वहाँ पे हम कमरा यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे हम कमरे का प्रयोग करेंगे। तो विद्यालय में 10 कमरे हैं। चिड़ियाघर में बच्चे बैठे हैं, तो यहाँ पे भी बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। बच्चा अगर बैठा है तो बच्चा आता, लेकिन बैठे हैं यानी बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे बच्चे का प्रयोग आएगा। ग, आगरा जाएगा, वे आगरा जाएगा, ऐसे नहीं होगा, वह आगरा जाएगा। यहाँ जाएंगे होता तो वे शब्द का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पे जाएगा यानी कोई एक व्यक्ति है, तो वह आगरा जाएगा। मैं आम खाऊंगा, अगर हम होता तो यहाँ आता हम आम खाएंगे, लेकिन यहाँ आम खाऊंगा, तो मैं का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन शब्द छांटकर लिखिए। तो ये बहुत सारे शब्द दे रखे हैं हमें, इसमें से हमें जो बहुवचन है उन्हें छांटकर नीचे आंसर में लिखना है। तो उत्तर क्या होगा? एक तो बच्चे, हम, वे, वह है जो एक वचन हो जाएगा, घड़ा भी एक वचन हो जाएगा, कथाएं, बहन भी एक वचन हो जाएगा, पौधे, जूते, जलेबियाँ, घड़ियाल एक वचन हो जाएगा, और वापस आंखें बहुवचन हो जाएगा। तो आपको ये शब्द बहुवचन के रूप में नीचे लिखने हैं। इसी के साथ ये मेरी वीडियो पूरी होती है। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।